अस्सलामुअलैकुम। एयर फाउंडेशन स्कूल टीपू कैंपस रावलपिंडी, ग्रेड 9 चैप्टर 5 हमारे पास है। इसमें लेक्चर 4 आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान है। हमने पढ़ा था कि सेल में दो टाइप के डिविजन्स होते हैं सेल्स में। एक माइटोसिस जो हमने प्रीवियस स्टडी किया कि जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, द माइटोसिस इज अकर इन अ सोमैटिक सेल्स नॉट जर्म सेल्स। तो जर्म सेल्स में माइटोसिस का जो डिवीजन होता है, जो मियोसिस होता है, नॉट माइटोसिस। तो इनमें मियोसिस होता है। जर्म सेल्स मीन स्पर्म्स सेल्स एंड एग सेल्स। इनमें प्रोसेस ऑफ मियोसिस होता है। तो आज हमारे पास मियोसिस का टॉपिक है। इसके हम डिफरेंट फेसेस पढ़ेंगे। फेसेस वही है जो हमने माइटोसिस में पढ़े थे, लेकिन कुछ स्लाइडली चेंजिंग आते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन में जाते, डिफाइन मियोसिस। मियोसिस क्या है? प्रोसेस बाय विच वन डिप्लॉइड eukaryote cell divide to generate 4 haploid daughter cells। डिप्लॉइड सेल का मतलब होते हैं जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो। क्रोमोसोम्स के दो सेट हो हमारे पास, एक पेरेंट की तरफ से आए हो और दूसरा हमारे पास मेल की तरफ से और दूसरा फीमेल की तरफ से आए हुए सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट होंगे और वो बनाएंगे 1 पेयर। इस प्रोसेस को कहते हैं मियोसिस। हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे। तो एक्चुअली मियोसिस में रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। क्रोमोसोम्स की नंबरिंग में क्या होता है? रिडक्शन होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स में रिडक्शन होता है और वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं मियोसिस। लेकिन इसके बरअक्स हमने माइटोसिस में देखा कि मियोसिस का प्रोसेस नहीं होता है, बल्कि उसमें जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे यानी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रहते थे, हैप्लॉइड नहीं बनते थे। तो इसीलिए कहा गया कि माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होता है कि उसमें क्रोमोसोम्स की नंबरिंग में रिडक्शन नहीं होता है। आगे फेजेस ऑफ मियोसिस पढ़ेंगे। तो हमारे पास फेजेस ऑफ मियोसिस है। बिफोर फेज ऑफ मियोसिस मैं आपको डिस्कवरी के हवाले से बताऊंगा किसने मियोसिस डिस्कवर किया। ऑस्कर हेर्टवेज 1876 जर्मन बायोलॉजिस्ट है जिसने फर्स्ट टाइम मियोसिस को डिस्कवर किया। प्रिपरेटरी स्टेप्स ऑफ माइटोसिस आइडेंटिकल टू इंटरफेस ऑफ माइटोसिस। जिस तरह इंटरफेस था माइटोसिस का, इसी तरह इसमें भी यही स्टेप्स होंगे, यानी G1 गैप 1 फेस, S फेस, G2 फेस। स्टेप्स वही होंगे जो माइटोसिस में थे। किस तरह वो प्रिपेयर हो रहा था माइटोसिस में जाने के लिए, तो यहाँ सेम टू सेम सेल इसी तरह प्रिपेयर होगा किस में जाने के लिए? मियोसिस में जाने। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स, डुप्लीकेशन chromosomes, material duplication in chromosome, these all are happen in this process, while these are happens in the mitosis. Meiosis 1, the homologous chromosomes are diploid cells separate, so the 2 haploid daughter cells are produced. Meiosis 1 में क्या होगा? जो डिप्लॉइड सेल थे क्रोमोसोम्स के वो सेपरेट होंगे और हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करेंगे, 2 डॉटर सेल। इन दिस स्टेप माइटोसिस दे जनरेट जेनेटिक वेरिएशन। मियोसिस 1 अकर 2 मेन स्टेप्स, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। हमने प्रीवियस स्टडी किया था कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था। इसी तरह कैरियोकाइनेसिस को डिवाइड किया गया है फर्दर
मियोसिस को फर्दर डिवाइड किया गया है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में। तो इसी तरह मियोसिस 1 के स्टेप्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया है मेटाफेज 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 स्टडी करने से पहले मैं आपको डायग्राम्स दिखाता हूं। तो ये हमारे पास इंटरफेस है। देखिए जिस तरह हमारे पास इंटरफेस माइटोसिस का था, सेम टू सेम इसी तरह इंटरफेस हमारे पास मियोसिस का भी है। ये डायग्राम पेज नंबर 98 में हमारे पास मौजूद है। इसमें आप देखो क्रोमेटिन एंड सेंट्रोसोम्स। क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होना स्टार्ट हुआ, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल अकर। सेंट्रोसोम्स मूव करेगा थ्रू द अपोजिट पोल्स की तरफ। प्रोफेज 1 में हमने देखा है, प्रोफेज 1 में जाते देखे प्रोफेज 1 में क्रोमेटिन कंडेंस हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड बन गए, टेट्राड्स बन गए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, डुप्लीकेशन हो गए और स्पिंडल फॉर्मेशन अकर हो गया और सेंट्रोसोम्स मूव करते हैं अपोजिट पोल की जानिब। और प्रोफेज 1, तो अभी ये प्रोफेज 1 स्टडी करने से पहले मैं आपको वापिस अपने टॉपिक पे जाते हैं। तो देखो प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट फेज इन मियोसिस। मियोसिस में सबसे लॉन्गेस्ट फेज हमारे पास प्रोफेज 1 का है। प्रोफेज 1 को आप यहां तो हम शॉर्ट हम पढ़ते हैं, प्रोफेज 1 इतना लॉन्ग में नहीं जाते हैं। इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, फर्दर स्टेप्स होते हैं, डिप्लोटीन, फेकेटीन, डाइकाइनेसिस। तो ये इसके फर्दर स्टेप्स होते हैं जो हम आगे जाके हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। जाइगोटीन इसी के फर्दर स्टेप्स है, ये हम आगे जाके हायर क्लास में स्टडी करेंगे। यहां पे सिर्फ हम क्रोमेटिन कंडेंस इनटू क्रोमोसोम्स, जाहिर बात है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल हो गया, क्रोमोसोम्स में कंडेंस होगा। इसलिए जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स से वो अपने पेयर बनाएंगे। द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्म पेयर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइनेप्सिस। इस प्रोसेस को साइनेप्सिस कहा जाता है। द होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड बाइवेलेंट। बाइवेलेंट कहते हैं। Each bivalent has 4 chromatid, so it is also called tetrad. इनको टेट्राड कहेंगे क्योंकि इसमें 4 क्रोमेटिड है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। अगर इन दूसरों को आपस में आप सेंटोमर के जरिए जुड़ जाएंगे तो फिर ये 4 बनेंगे। तो ये 4 हमारे पास क्रोमेटिड है जिनको टेट्राड कहेंगे। अगर मैं आपको वापस डायग्राम पे जाना चाहें तो डायग्राम में देखो 4 टेट्राड्स बन गए। देखिए ये सेम कलर के 4 क्रोमेटिड्स हमारे पास बन गए, सेम कलर के ही है। देखिए रेड और ब्लू कलर हमारे पास है। इसमें रेड कलर में देखिए हमारे पास 4 क्रोमोसोम्स है, 1 2 3 4, ये 4 बन गए। वापिस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो द 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटा होमोलोगस क्रोमोसोम ज्वाइन ईच अदर एट अ सर्टेन पॉइंट्स अलोंग देयर लेंथ्स। 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़ जाएंगे एक मखसूस पॉइंट पे। द 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर का क्या मतलब है? हमने पहले सिस्टर क्रोमेटिड पढ़ा और एक नॉन सिस्टर है। यानी जो नॉन सिस्टर है, देखिए यहां पे दिखाया गया नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और ऊपर लिखा है सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ये आपस में जुड़ जाएंगे, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे अटैच हो जाएंगे। दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड कैस्मेटा फॉर्मेशन। इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को कैस्मेटा फॉर्मेशन कहेंगे। द नेक्स्ट स्टेज, the non-sister chromatid of homologous chromosomes exchange their segments and the phenomenon is called crossing over। और नेक्स्ट स्टेप में क्रॉसिंग ओवर होगा, ये अपने स्टेप्स को एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर।
डायग्राम 5.8 क्रॉसिंग ओवर हमें दिखाया गया है। तो देखिए पहले हमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड दिखाया है, सेकंड में देखिए देखो दिखाया है कैस्मेटा क्रोमेटिड 2 and 3, फिर क्रॉसिंग ओवर हैज अकर्ड, क्रॉसिंग ओवर अकर हो गया, और फिर इनको सेपरेट करके दिखाया गया है, क्रोमोसोम सेपरेट हो गए एक दूसरे से। तो इस प्रोसेस कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में जाने से पहले मैं कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा। क्रॉसिंग ओवर यहां पे डायग्राम में भी दिखाया गया, देखें प्रोफेस 1 में आपने देखा कि क्रॉसिंग ओवर हो गया है। क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस प्रोफेस जो 3 में हमारे पास प्रोफेस का डायग्राम में, प्रोफेस 2 हमारे पास प्रोफेस 1 डायग्राम, प्रोफेस 1 डायग्राम 2 हमारे पास है। कैस्मेटा फॉर्मेशन हो गया और क्रॉसिंग ओवर हो गया है, यानी क्रोमोसोम्स में चेंजिंग आ गया। पहले दोनों रेड थे, दोनों 4 जो हमारे पास बाजू थे, टेट्राड्स थे क्रोमोसोम्स के, वो सारे एक ही कलर के थे, लेकिन अभी इन कलर में चेंजिंग आ गया है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कैस्मेटा फॉर्मिंग, क्योंकि चेंज हो गए पार्टनर्स एक दूसरे के, क्रोमोसोम सेगमेंट्स चेंज हो गए एक दूसरे से। वापिस लेक्चर में जाते देखें द एक्सचेंज सेगमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्यों क्रॉसिंग ओवर होता है। द एक्सचेंज ऑफ द सेगमेंट रिजल्ट रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन की रिकॉम्बिनेशन हो गया, मदर और फादर के क्रोमोसोम में एक्सचेंज हो गया। तो फिर पेरेंट जो ऑफस्प्रिंग है उसमें दोनों मदर्स और फादर के कैरेक्टर्स उसी ऑफस्प्रिंग में आएंगे। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम रिमेन बाइवेलेंट, क्रॉसिंग ओवर के बाद जो तमाम पेयर्स उनको फिर बाइवेलेंट कहेंगे, बाइवेलेंट फॉर्म में रहेंगे। न्यूक्लियर चेंजिंग क्या होगा, वही चेंजिंग होगा जो हमने माइटोसिस के प्रोसेस में देखा था। ये न्यूक्लियर इन्वॉल्व पर डिसअपियर, न्यूक्लियर इन्वॉल्व डिसअपियर होगा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होगा। सेंट्रोसोम मूव देयर अपोजिट पोल्स, सेंट्रोसोम मूव होगा अपोजिट पोल्स में। माइटोटिक स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर बनेंगे, और जो हमारे पास क्रोमोसोम्स है वो अटैच होंगे किसमें, स्पिंडल फाइबर में। मियोटिक स्पिंडल फाइबर यहाँ पे बड़े, माइटोटिक वहां मियोटिक स्पिंडल फाइबर। फिर क्रोमोसोम्स अटैच होंगे कहाँ पे, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर में अटैच होंगे। तो दिस इज द एंड ऑफ प्रोफेस 1, ये प्रोफेस 1 का एंड हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास है मेटाफेस। द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन अलोंग द इक्वेटर प्लेन फॉर्म मेटाफेस प्लेट। इसमें मेटाफेस प्लेट बनेंगे, देखिए क्रोमोसोम अटैच हो गए किसमें, मेटाफेस प्लेट में अरेंज हो गए, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर में क्रोमोसोम से एक दूसरे अटैच है काइनेटोकोर के जरिए स्पिंडल फाइबर में, कहा मियोटिक स्पिंडल फाइबर्स में अटैच है, इक्विटोरियल प्लेट में अरेंज है। तो नेक्स्ट हमारे पास है एनाफेस। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर शॉर्टन, जाहिर बात है काइनेटोकोर्स भी शॉर्ट होगा। पुल होंगे पार्ट ऑफ क्रोमोसोम ईच since one chromosome pulled to the toward one pool, two haploid sets are formed, each chromosome still contain pair of sister chromatids। जाहिर बात है देखें एक दूसरे से स्पिन सेपरेट हो जाएंगे, और आप देखेंगे कि जो हमारे पास क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस, वहां पे देखिए क्रोमोसोम्स में डिफरेंट कलर्स आ गए हैं, ठीक है। तो ये क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हो गया, कैस्मेटा ब्रेक होगा, क्रोमोसोम से एक दूसरे पुल हो जाएंगे और वो सेपरेट होगा। तो जो सेकंड हमारे पास है, जो लास्ट हमारे पास प्रोसेस है टीलोफेज 1 में, क्रोमोसोम्स अराइव एट द पूल, अपने पूल में जाए, ईच पूल हैज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और हर पूल में क्या होगा, हाफ नंबर ऑफ, बट ईच क्रोमोसोम स्टिल कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड्स, लेकिन हर क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमेटिड होंगे, 2 क्रोमेटिड हर क्रोमोसोम लेके वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे। और इसी तरह
साइटोकाइनेसिस होगा, पंचिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन अ सेल, एनिमल सेल्स, और फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स, और 2 सेल्स होंगे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं साइटोकाइनेसिस, जो सेल मेम्ब्रेन बनेगा और इसी तरह साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी 2 सेल्स में। तो ये हमारे पास प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा। और ये मियोसिस 1 यहाँ क्लियर होगा। मियोसिस 1 जो ही क्लियर होगा, मियोसिस 1 के बाद बोथ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स इंटर, हैप्लॉइड जो डॉटर सेल्स है इंटर इनटू द पीरियड ऑफ रेस्ट नाउन एज इंटरकाइनेस, इंटरकाइनेस में जाएंगे, और इंटरफेस 2 में जाएंगे। द इंटरफेस 2 डिफरेंट फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, देयर इज नो एस फेज एंड देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द स्टेज। एस फेज नहीं होगा, सिंथेटिक फेज नहीं होगा, क्योंकि रेस्ट में तो प्रोटीन्स नहीं चाहिए सेल को, तो इसीलिए रेस्टिंग फेज में जाएंगे। तो ये हमारे पास जो डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू माइटोसिस और मियोटिक के इंटरफेस से। यहां तक हो गया हमारे पास, डायग्राम भी क्लियर हो गए होंगे आई होप आपको। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो मियोसिस 2 स्टार्ट होता है। मियोसिस 2 क्या है? मियोसिस 2 हमारे पास है, देखें, इट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ मियोसिस एंड सिमिलर टू द माइटोसिस। इट सब डिवाइड इनटू द प्रोफेज, इट मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। इसमें सब डिवाइड किए गए हैं प्रोफेज को, यानी मेटाफेज 1, 2, मेटाफेज 1, इसी तरह प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। लेकिन मियोसिस 2 में इन सबको हमने डिवाइड किया है 2 में, इस तरह प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। दिस इज द मियोसिस डिवीजन, मियोसिस 2 डिवीजन। प्रोफेज 2 टेक मच लेस टाइम कंपेयर टू द प्रोफेज 1। प्रोफेज 2 हमारे पास कम टाइम लेगा एज कंपेयर टू प्रोफेज 1 के। इन दिस प्रोफेज न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर इन्वॉल्व डिसअपियर एंड क्रोमेटिन कंडेंस। न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियर मटेरियल डिसअपियर होगा, क्रोमेटिन कंडेंस होगा। सेंट्रियोल्स मूव पोलर रीजन एंड मेक स्पिंडल फाइबर। जाहिर बात है सेंट्रियोल्स मूव करेगा अपोजिट पोल की तरफ और फिर स्पिंडल फाइबर बनेगा। क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? अटैच होंगे कहाँ पे? माइटोटिक स्पिंडल फाइबर में, और इक्विटोरियल प्लेट में अरेंज होंगे कहाँ, किस स्टेप में? मेटाफेज में। एनाफेज मेटाफेज 2 में। एनाफेज 2 में यही क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे, सेंट्रोमेयर ब्रेक होगा, क्रोमोसोम्स मूव टू देयर अपोजिट पोल्स, मूव हो जाएंगे अपोजिट पोल्स में। और इसी तरह ये हमारे पास मेटाफेज 2 खत्म होगा। फिर उसके बाद एनाफेज 2 आएगा। एनाफेज 2 में वही होगा, सेल मेम्ब्रेन इनवर्ट पंच होगा, साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा, और एक ही सेल से हमारे पास इस तरह 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, 4 हेप्लॉइड सेल्स बन गए। डॉटर सेल्स हमारे पास बन गए, 4 हेप्लॉइड सेल्स बनते हैं। तो ये हमारे पास मियोसिस का प्रोसेस था। इसमें हमने ये देखा कि 1 सेल इज डिवाइड इनटू दी 4 डॉटर सेल्स एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस्ड, और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस थे। ऊपर हमने जो देखा, देखो प्रोफेज 1 और डॉटर सेल्स में देखे, सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो गए और 4 हेप्लॉइड सेल्स बन गए। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मियोसिस। ये हमारे पास मियोसिस का प्रोसेस था। मियोसिस में हमने देखा कि क्रोमोसोम्स किस तरह रिडक्शन हो गए, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया, और इसी तरह रिडक्शन की वजह से ये हमारे पास 4 हेप्लॉइड सेल बन गए। टीलोफेज 2 is marked by uncoming of chromosome into chromatin, nuclear involved form, cleavage of cell formation eventually produce total of the daughter cell 4 daughter cells with haploid set of chromosome। सब में haploid cells of chromosome होंगे 4 daughter cells में। तो ये हमारे पास at the end of meiosis के end हो गया। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस बाद में स्टडी करेंगे कि
कि माई म्यूस की सिग्निफिकेंस क्या है। थैंक यू सो मच।